वचन बोलता जाएगा। विश्वास के बारे में हम देख रहा है, बराबर। विश्वास सबसे बड़ा एक हमारा आत्मिक जीवन का क्या है, सबसे बड़ा एक नींव है, या हमको चाहिए। विश्वास का मतलब आपको बता ही दिया था। तो क्या उनके पास का एक सबसे बड़ा क्या है, अंडे की चीज़ों पर रखने वाला क्या है, तो सबसे बड़ा भरोसा है। जो बाहर के तौर से प्रूफ नहीं कर पाएगा उस चीज़ को क्या क्या है, हम विश्वास के द्वारा प्रूफ करता है, इसको विश्वास बोला जाता है, बराबर। परमेश्वर बाहर के तौर पे क्या कर सकता नहीं है, यही है करके आप मूर्ति बना कर रखा, यही है करके क्या नहीं कर पाएगा, नहीं प्रूफ कर सकता। किससे प्रूफ करेंगे? हाँ, हमारे विश्वास के द्वारा हम प्रूफ कर सकता है, समझ गया? तो विश्वास कहला जाता है। हाँ, जो एक सच्चे समझ, परमेश्वर को का एक सच्चे समझ है, विश्वास है। इसको आप लोग में बता के देता आ रहा है। और विश्वास एक चीज़ है, एक समर्पण, क्योंकि हम विश्वास करता है करके बोलने से क्या होता है मालूम है, जिसने खुद को पूरी तरह से उनको अर्पण किया है उसको विश्वास बोला जाता है। एक जीवित बलि, पावता हुआ पवित्र बलि जिसने क्या किया है, चढ़ाया है, उसको क्या बोला था, इसको भी विश्वास बोला जाता है। पूरी तरह से जीवित पवित्र पावता हुआ बलि जिसने परमेश्वर को खुद को चढ़ाया, इसको एक क्यों चढ़ाया? विश्वास होने के कारण ना। विश्वास नहीं तो क्या नहीं करेंगे, नहीं करेगा ना, इसको भी क्या है, विश्वास में ही किना जाता है, तभी क्या करेगा, वो खुद को सौंपता है। नहीं तो किसके ऊपर विश्वास नहीं रखे वो सौंपेगा क्या? हाँ, नहीं, कुछ नहीं करे, अंदर करकंदर ही नहीं लेंगे तो सौंपना तो बहुत बड़े बातें हैं, समझ गया? सबसे बड़ा क्या है, अंडरस्टैंडिंग, ट्रू अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश में। तो अच्छी एक समझ पर विश्वास एक चीज़ है, एक अच्छी समझ। इसके बारे में आज भी थोड़ा आपको बता ही देंगे, उसके बाद में आगे जाएंगे। जो विश्वास हमको सबसे बड़ा क्या है, ये नींव है। ये नींव हमारे पास क्या करना है, ये विश्वास किधर से आता है? वचन को द्वारा, बराबर। विश्वास वचन से आता है, समझ किससे आता है? वचन हमको सिखाया जाता है, आपको सुसमाचार सिखाया जाता है, सभी ये विश्वास, अच्छी समझ आपको क्या आता है। सभी विश्वास नहीं करेगा, सभी समझेंगे नहीं, समझ गया? सभी लोग क्या नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ पाएगा। क्यों? ये कौन सा है विश्वास? क्या है? आत्मिक चीज़ों पर रखने वाला भरोसा। विश्वास क्या है? ये संसार की चीज़ नहीं है। संसार की चीज़ हमको सबको मालूम है, हम विश्वास कर लेंगे, लेकिन ये चीज़ क्या है, आत्मिक, जो हम देखे नहीं है आज तक, वो आत्मिक सत्यों पर, इस पर आत्मिक सच्चाई पर रखने वाला भरोसा ही क्या है, विश्वास है। ये सभी क्या नहीं कर पाएंगे, आत्मिक चीज दिखता नहीं है, समझ गया? आत्मिक चीज क्या नहीं है, वो दिखता नहीं है, इसलिए सब इस पर क्या नहीं कर पाएंगे, विश्वास भरोसा नहीं रख पाएंगे। लेकिन क्या है, जो रखता है वो कौन है? इसलिए हमको किधर, हम किस पर भरोसा रखा है, विश्वास रखा है? आत्मिक चीज़ों पर। हम महसूस भी करते हैं, प्रार्थना करने टे, आराधना करने टे, और परमेश्वर ग्रहण करते ही हम क्या कर लिया है, आत्मा में क्या कर लिया है, मन में क्या कर लिया, हम महसूस कर लिया है, मेरे पास परमेश्वर आया, मैं परमेश्वर क्या करता है, मेरे से काम करता है, परिवर्तन है मेरे पास। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रार्थना में आते हैं, वचन सीखते हैं, हम दौड़ते रहता है परमेश्वर के लिए। ये सब हमारे अंदर क्या हो गया, ये आत्मिक सच्चाई पर विश्वास रखा, परिवर्तन भी हमारे जीवन में क्या किया हुआ है, समझिए? ये सब विश्वास के अंदर क्या कर रहा है, आता है। ये सभी विश्वास आत्मिक चीज़ों पर सभी क्या नहीं कर पाएंगे, विश्वास बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आज हम देखेंगे वापस वही चीज़ों को पढ़ो, इब्रानी 11:1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मराठी विश्वास फटाफट पढ़ो। हा आशा धरलेल्या गोष्टीविषयीचा भरोसा आणि न दिसणाऱ्या गोष्टीबद्दलची खात्री आहे। खात्री है, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तो विश्वास के बारे में परमेश्वर हमें देख कर आ रहा है। आज भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु स्वर्गीय भंडार खोलकर चुना और नया दोनों से हमको बांट कर दे। प्रभु आप ही जीवित परमेश्वर है, हमारे वार परमेश्वर, आपका हर एक बातों को परमेश्वर आप प्रकट करके देने के कारण आज प्रभु
आपके वचन के प्रभु प्यास होकर प्रभु हालेलुया हम लोग आके बैठे और तृप्त करे। जो प्यासा है तो प्यास बुझाया जाएगा, जो भूखा है उसको भूख मिटाया जाएगा करके आपने कहा। हमारा प्यास भूख मिटा दे परमेश्वर, कृपा दे पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप सिखाइए चलाइए सारे कार्य प्रभु आपका हाथ में हम लोग सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते प्रभु जी, आमीन। फिर से अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हाँ, मराठी में विश्वास हा आशा धरलेल्या गोष्टी विषयाची भरोसा आणि न दिसणाऱ्या गोष्टीबद्दलची खात्री आहे। विश्वास एक अच्छी समझ करके देखा। आज भी थोड़े बातों को हम लोग देखकर फिर आके हम क्या करेंगे, जाएंगे। एक वचन पढ़ो, समझ। हम एक सबसे बड़ा उनके साथ क्या करना है, रिश्ता। कभी भी याद रखो, उनको नहीं समझेंगे उसके साथ क्या नहीं कर पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। शारीरिक तौर पे भी एक पति पत्नी के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा, अच्छी समझ नहीं रहेगा, वो कर क्या नहीं कर पाएगा, नहीं चल पाएगा। चल पाएंगे नहीं, चल टूट जाएगा। झगड़ा और ईर्ष्या क्रोध सब कुछ आएगा, नहीं चल पाएगा। जास्ती दिन क्या नहीं कर पाएगा, नहीं चल पाएगा। समझ गया? फिर कितना खड़ा रहेगा डाइवोर्स में करके, क्योंकि दोनों के बीच में क्या नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये इतना ही करेगा, इतना ही चल सकता, वो ऐसा रहेगा। ये तो बहुत बड़ा अंडरस्टैंडिंग समझ आना चाहिए, तभी क्या करेगा कि परिवार भी चल सकता है। इस संसार को जैसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर को देखा नहीं है, उनको हम क्या करते हैं, आत्मा के द्वारा हमारे साथ क्या करता है, वो संबंध रखा है, बातें करता है, टहलते हैं, बात सब कुछ वो हमारे से क्या कर रहा है, व्यवहार करता है। उनसे हमको सबसे क्या करना है कि समझ हमको क्या करना है, समझ आने के लिए याद रखना, वचन आपको क्या करता है, सिखाया जाता है। समझ गया ना? वचन सिखाया जाता है। ये पवित्र आत्मा ये वचन को लेकर आपके अंदर क्या करता है, काम करना है। काम करेगा तभी क्या होता है काम, क्योंकि हम कमी है हमारे पास। हम जितनी भी हम परमेश्वर ग्रहण करें, हम कमी इंसान है। हमारे पास पाप क्या करता है, वास रहता है, पाप का काम वास रहता है, तो हम कमी इंसान है होने के कारण पवित्र आत्मा का भरपूरी, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास है, उसको भरपूरी पाना है दिया, ताकि वो हमको आगे क्या करे, लेके चला आगे। समझ गया? पवित्र आत्मा को जगह देगा, वो हमको क्या करता है, वचन के द्वारा आगे लेके चलाएगा। और पवित्र आत्मा का एक क्या है, स्वभाव है, वो भी पढ़ो। यशायाह 11 को 2। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा। यहोवा का आत्मा बुद्धि और किसका आत्मा है, समझ का आत्मा। तो अब इसलिए परमेश्वर पवित्र आत्मा का भरपूरी पावे करके बताता है। तो परमेश्वर हमारे अंदर आने के बाद अब क्या देगा, आत्मा क्या है, बुद्धि और समझ का आत्मा। वो कौन सा आत्मा नहीं है, गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। समझ गया? कौन सा आत्मा नहीं है, गड़बड़ी की आत्मा नहीं है, वो समझ का आत्मा। और एक पढ़ो आगे बताइए देखा, एफएसी 1:17। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। फिर से पढ़ो, मराठी में पढ़ो। आपला प्रभु येशू ख्रिस्त यांच्या देव जो वैभवशाली पिता यांनी तुम्हाला आपल्या ओळखी संबंधीच्या ज्ञानाच्या व प्रकटीकरणाच्या आत्मा द्यावा। अब हिंदी में पढ़ो अभी। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का, हमारा प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, जो परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। उनको पहचानने के लिए क्या करता है, जानने के लिए क्या करता है, ज्ञान और प्रकाश की, ज्ञान और समझ तो आत्मा क्या कर लेता है। देखो आप परमेश्वर को पा लिया है, आप 100% क्या कर सकता है, नहीं समझता करके कोई भी नहीं बोल पाए। उनको समझने के लिए क्या कर लेता है, हमारे अंदर तो परमेश्वर आ गया ना, पवित्र आत्मा परमेश्वर से हमारे अंदर आ गया ना, बात समझ रहे हैं ना। आप पा लिया परमेश्वर को, पाप चलेगा तो
परमेश्वर हमारे अंदर वास करने शुरू कर दिया ना, तो इसलिए बोलता है पिता परमेश्वर को पहचानने वाला आत्मा को हमारे अंदर क्या कर दिया है, समझने वाला आत्मा हमारे अंदर क्या कर दिया है। पवित्र आत्मा को क्या है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को समझने वाला आत्मा, हमको समझाएंगे, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, समझ सकता है। लेकिन हम समझते नहीं है तो आपको उद्धार में कुछ गड़बड़ी है। नहीं तो आप चलते चलते क्या करता है, आत्मा में शुरुआत करते हैं, शरीर में क्या करता है, खत्म करता है। गलाती में दिया ना 3:27 में, तो आत्मा में शुरुआत किया है, शुरुआत तो अच्छी है, शुरुआत तो कहीं क्या है, अच्छी है, लेकिन चलते 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 क्या कर दिया है, संसार का हर एक चीज आपको क्या कहते हैं, छू लिया है। समझ गया हम क्यों गंदा होता है मालूम है? परमेश्वर हमें क्या करता है, परमेश्वर हमें ग्रहण करने के समय क्या करता है, नया बना देता है। मन का नया हो जाने से चाल चलन बदल जाए, नया हमको बना देता है। मन में क्या कर लेता है, पूरा गंदगी निकाल कर हमको नया बना देता है। नया बनने के बाद में चलते वो नया बनने के टाइम ना बहुत अच्छे अनुभव से हम चले, अच्छे अनुभव से चले, लेकिन चलते 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 संसार को देखे 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 क्या कर लेते हैं, संसार हमको एक 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 छू कर हम अभी क्या बना है, गंदा बनकर बैठा। बराबर यहूदा में बताया तुम्हारे गंदे वस्त्र को तुम क्या करना है, हाँ गंदा होकर। पढ़ो यहूदा, आप पढ़ो 31 पढ़ो। और हाँ बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, हाँ और बहुतों पर भय के साथ दया करो, हाँ पर उस वस्त्र से भी घृणा करो हाँ जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। हाँ, शरीर के द्वारा कलंकित हो गया, उसी वस्त्र को ऊपर भी तुम क्या करना है, घृणा करो। हमको तो घृणा आएगा ही नहीं, हमको तो घृणा आएगा तो हम कितनी भी गिर पड़े कीचड़ के अंदर ही रहेगा। हमको घृणा नहीं आता, किसको घृणा नहीं आता, कीचड़ के अंदर गिर की घृणा किसको आता नहीं पता, हाँ डुकर को नहीं। अभी कौन बोला डुकर करके, बराबर हाँ? किसको वो तो जानवर है, छोड़ो। किसको कीचड़ के अंदर गिरकर घृणा नहीं आता है, डुकर मत वाला जो पीता है ना, वो किधर कीचड़ के अंदर बैठ के कितना गीत गाता है, मालूम गाना ऐसा गाता है, वचन में भी बताया ना, ऐसा स्वर्ग में रहने वाला भी ऐसा गीत नहीं गाएगा। हाँ अब देखा किसको, पढ़ा किधर है, कट्टर में पढ़कर ऐसे ही उठ के आएगा रोड में, देखो उसको जैसा खुशी इंसान कोई भी, खुश इंसान कोई भी क्या नहीं करेगा। हम क्या खुश तो होता है, परमेश्वर ग्रहण करता है, हमारे पास क्या खुशी है, उसको खुशी देखो। समझा? इसलिए कितना भी गंदगी रहेगा तो भी हमको भी क्या नहीं होता है, हमको भी वो मतवाला के जैसा नहीं दिखता, हम खुश है। हम इस गंदगी वस्त्र के साथ क्या है, खुश है। परमेश्वर हमें क्या किया है, एक दिन सफेद बनाया है, एकदम निर्दोष बनाया है, एक दिन क्या बना दिया हमको, एक तो श्वेत। दाऊद राजा बोलता है ना, आप मुझे जुफा से दो, मैं क्या करेगा, श्वेत बनूंगा। पढ़ो वो भी वचन पढ़ो, 51 भजन संगीता 7 पढ़। जुफा से मुझे शुद्ध कर, तो जुफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो, मुझे दो, और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। हिम से ना, हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। फिर से जुफा से मुझे शुद्ध कर, हाँ तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो, हाँ और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मराठी में, मराठी नहीं पढ़ते, नहीं, हाँ मराठी चला जाता है, नहीं है। हाँ पढ़ो। एजोबाने मला पाकमल काढ, हाँ. म्हणजे मी निर्मल होईन. हाँ निर्मल होईल, हाँ मला धू, हाँ. म्हणजे मी बर्फाहून शुभ्र होईन. हाँ शुभ्र, देखो कितने अच्छे मराठी में अच्छे शब्द देते हैं। बर्फावरण, देखो मुझे दो, अभी हमको धोया कि नहीं धोया था, हम धोने टाइम कितना श्वेत माल में, बर्फ से भी, इनसे भी बढ़कर क्या है, ये बर्फ नहीं है, दूसरे कहते देखा इन, देखो बर्फ से में बहुत अलग अलग क्वालिटी है। स्नो एक है, ड्यू एक है, और इंग्लिश में ही उसको अलग अलग नाम है। एक तो श्वेत रहता है, श्वेत कुछ आप देखिएगा ना, ये हिमालय वगैरह पहाड़ी एरिया में गिरता है, देखो गिर गिर के ऊपर सफ़ेद 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 दिखता है। देखो आप कभी इसमें हिस्ट्री जागृति चैनल में देखने का मालूम पड़ेगा। मुझसे भी बढ़कर श्वेत क्या करेगा, मैं बनाया है हमको। परमेश्वर ग्रहण करने के बाद उनके यीशु मसीह का लहू से हमारा पाप धोया
किए थे? श्वेत बने थे, लेकिन चलते 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 वो श्वेत वस्त्र में पूरा दाग लग गया है। दाग लगे, कलर ही क्या है? कलर ही चेंज हो गया है। ले दाऊद राजा बोलता है पाप करने के बाद और मुझे क्या करना, और एक बार दो। जुफा से क्या करना, जुना करार में क्या करता, जुफा करके बना देते उधर। आप इसमें व्यवस्था में पड़ेगा तो कुछ पानी बना देते हैं, कुछ चीजों को जलाकर, उसी पानी से, उसी जुफा से वापस मुझे एक बार क्या करे, दो वे मैं हिम से भी बढ़कर क्या हो जाएगा, श्वेत बनना है। इसी प्रकार हमको भी यीशु मसीह का लहू से हमको दोनों बात में हमसे भी हिम से भी बड़ा हम शुद्ध हुआ है। लेकिन चलते चलते संसार को देखते देखते परमेश्वर आपको बोला संसार और तुम्हें क्या नहीं करना है, मेल नहीं होना है। लेकिन हम किधर चले गया है? प्रेरित पौलुस क्या बोलता है, तुम ये के लिए तुमको बाढ़ जोगा है। मैं डर रहा था कि हवा को कैसा शैतान बहकाया, इसी प्रकार तुमको भी बहकाया जाएगा करके मैं डर रहा हूँ करके किसको बोलता है? कलीसिया को देखकर बोलता है। इसी प्रकार हवा को किसी प्रकार एदेन वाटिका में बहकाया, उसी प्रकार हमको भी बहका कर हमारा वस्त्र क्या है, आज कलंक है, कलर ही चेंज हो गया है। सफेद क्या हो गया है, कलर चेंज हो गया है। इसलिए आपको प्रार्थना में बैठने का ये सब याद रखते हो, प्रभु मेरा वस्त्र क्या है, मेरा वस्त्र क्या है, हिंसा नहीं है। पहले जिस प्रकार आपने मुझे शुद्ध करके छोड़ा उसी श्वेत में नहीं है, कलंक है, मैं दाग लग गया है। इसको आप क्या करना है, धोकर मुझे शुद्ध करो, मुझे धोकर शुद्ध करो। इधर बोलता तुम उसको घृणा कर, उस कपड़ा के ऊपर क्या करना है, आपको अंदर मनुष्य पापी जीवन में संसार में रहने के कारण हम क्या करता है, काम करता है, सब कर रहे हैं, कुछ तो लग जाएगा, आपको घृणा आना है उसके ऊपर। मेरे वस्त्र पर क्या है, सफेद वस्त्र पर क्या लगा है, दाग लगा है, मैं इसको क्या करना है, इसके ऊपर मेरे को हमको घृणा आना, घृणा आएगा, आप क्या करेंगे, कुटने डाक कर रोवेगा। ये वस्त्र जब तक श्वेत नहीं होएगा आप क्या करेंगे, रोता रहेंगे। फिर परमेश्वर क्या करता है, आपका मन देकर उसको धोकर वापस क्या करता है, हिंसा श्वेत बनाता है। इसलिए आप लोग याद रखना, जब भी मैं परमेश्वर ग्रहण किया है, जो श्वेत बनाया है, ये श्वेत कब तक रहना है, जब तक इस संसार से मैं निकले या परमेश्वर का आगमन आवे। आप हर दिन चेक करके देखना है, हर दिन आप क्या करना है, चेक करके देखना है, मुझे दिया वस्त्र उद्धार का वस्त्र है, मेरा मन श्वेत है या अंदर क्या कुछ गंदा ही पड़ गया है। समझ गया ना, घृणा रहना है, समझ गया ना भैया, घृणा रहना, घृणा नहीं आएगा, हम उसको प्यार करेंगे, क्या नहीं हो जाएगा, क्या नहीं, फिर और लगते लगते वो कभी अपन से नहीं जा पाएगा। वो कोई नहीं संसार में, आप जिधर भी नदी में जाकर डूबेगा तो भी श्वेत नहीं होएगा। कौन करना है, वापस यीशु मसीह करे तो पाप को मानेगा, तो कर और क्या करेगा, तो शुद्ध करूंगा। समझ गया। तो अब तो परमेश्वर को ग्रहण करते ही क्या किया जाता है, समझ हमको क्या कर लेता है, मिल जाता है। क्यों, समझ का आत्मा ही हमारे अंदर क्या किया है, गड़बड़ी के आत्मा ने समझ का आत्मा ही हमारे अंदर क्या किया है आया, तो वचन का समझ जरूर हमारे अंदर क्या करेगा, वो खुद डालता है, खुद हमको मालूम पड़ेगा ये वचन परमेश्वर इसके बारे में क्या बताना चाहता है, ये परमेश्वर मेरे जीवन में कोई समस्या ले आया है, इसके द्वारा मेरे को क्या सिखाना चाहता है। समझ गया, आपको समझ रहेगा ना, आपको एक समस्या आएगा तो आप वो समस्या से नहीं, आगे आने वाला जो परमेश्वर सीख के लिए इंतजार करेगा। अय्यूब क्या बोलता है, उसको सारे कुछ नाश करने बाद में भी क्या बोलता है, मैं वो चलने वाला मार्ग जानता हूँ, मैं परमेश्वर जानता है, तो क्या करें, परखने के बाद में क्या बनूंगा, मैं सोना बनूंगा, सोना बनूंगा मैं परखने के बाद। समझ इसके लिए क्या करता है, क्या करता है, पत्नी बोला सब तो चला गया ना, अभी तुम भी क्या कर, निकल, लेकिन क्या नहीं, भलाई लिया वो हाथों से, बुराई नहीं लेगा क्या, भलाई लिया वो परमेश्वर हाथ से भलाई ले लेते हैं, लेकिन विश्वासी के जीवन में बुराई आ जाएगा ना, पकड़ ही नहीं पाए। ऐसा कैसा बुराई आया, ऐसा कैसा बुराई आया, ये क्यों आया, कैसा आया, लेकिन अय्यूब क्या बोलता है, देखो समझ देखो उनके हाथ से कितनी भलाई लेता है, मैं बुराई भी नहीं लेगा क्या, बुराई भी लेना है, बुराई भी लेना, खाली भलाई लेने के लिए हम बैठे हैं, और बुराई परमेश्वर बुराई करता नहीं है, बुराई क्यों है, तो हमको कुछ सिखाने के लिए, बनाने के लिए परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर कभी बुराई नहीं करता है, कभी कभी हमारा कमियों का कारण होगा, कभी परमेश्वर का फर्क कारण होगा, आप समझ जाने के इसमें कि आपको जिंदगी आपको ही मालूम है। दो चीजों से क्या करता है हमारे जीवन में कुछ बुरा
होता परमेश्वर के द्वार आएगा तो क्या करेगा? अयुब क्या बोलते हैं? ये खत्म होने बाद सोना बनूंगा मैं। ये हम क्या कर सकता है? बोल सकता है। समझ गया? हम एक संभव पढ़ेंगे, उसके बाद में क्या करता है आगे हम देखेंगे। पढ़ो मत्ती 8वां अध्याय 1 से पढ़ो। जब वह पहाड़ से उतरा हाँ तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। हाँ और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया हाँ। और कहा, हाँ। हे प्रभु, यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखाना और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। दूसरा वचन पढ़ो। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया एक कोढ़ी पास आकर प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, ये प्रभु, यदि तू चाहता यदि तू चाहता हाँ तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तू शुद्ध कर सकता है। देखो समझ का वर्ड, कभी परमेश्वर आप समझेगा नहीं, अब इतने क्लोज रिलेशन में नहीं आएगा। समझ, इतने क्लोज रिलेशन में नहीं आएगा, आप परमेश्वर के साथ अंत तक नहीं चल पाएंगे। विश्वास नहीं रहेगा, छूट जाए। विश्वास नहीं रहेगा, क्या नहीं करेगा? विश्वास क्या है? समझ, अच्छा समझ, ये नहीं रहेगा, आप अंत तक क्या नहीं कर पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो वही बात हम बताते आ रहा है, ताकि आगे के पहले आगे बहुत काम है। हम अभी तक क्या करें? विश्वास ही नहीं है हमारे पास, हमारा वस्त्र ही क्या है? कलंक है। हम फिर आगे कैसा पैर निकाल कर रख सकता है? हम बड़े काम हमारा हाथ में क्या किया है? संसार का काम, सबसे बड़ा काम क्या है? तो परमेश्वर का क्या है? सर्वशक्तिमान का काम है। इतनी बड़ा काम के लिए हमें क्या किया है? बुलाया है। हम खाने के लिए खाना पीना नहीं, स्वर्गराज, हम स्वर्गराज में है ना, स्वर्गराज बिठाया ना, तो अब खाना पीना नहीं है, समाधान, धार्मिकता और क्या है? पवित्र आत्मा से आने वाला, आनंद से भरा रहने वाला जीवन परमेश्वर दिया है। सबसे बड़ा काम हमारे पास क्या करता है? सौंपा है। तो उसके लिए हम पहुंचना, तो सबसे बड़ा क्या रहना? समझ रहना है। समझ गया ना? समझ नहीं है, हम क्या नहीं कर पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। और इधर भी एक कोढ़ी आकर बोलता है, तो यीशु मसीह के पास आकर उनको दंडवत करके बोलता है, ये प्रभु क्या बोलता है? प्रभु किसकी बोलता है? इधर क्या बोलता है? पढ़ो दूसरा वचन अच्छा से। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे। ये प्रभु करके किसको बोलता है? प्रभु करके किसको बोलता है? यीशु का ना। जुना करार में प्रभु को क्या बोलता है? यीशु को क्या बोलता है? जुना करार में इधर प्रभु करके समझ जाता है। यीशु को बारे में क्या करता है? बोलता है यीशु करके। लेकिन जुना करार में क्या बोलता है? यहोवा, यावे। समझ गया? यहोवा करके आते तो समझ जाना कि क्या है। इंग्लिश में लॉर्ड लॉर्ड आएगा, समझ जाना किसके बारे में बताता है? यीशु। अभी इधर क्या बोलता है? कोढ़ी के पास आया, ये कोढ़ी क्या बोलता है? प्रभु किसको बोलता है? यीशु को, जो मतलब मुझे राज करना। प्रभु मतलब क्या है? राज करने वाला, मुझे राज करने वाला। यीशु यूहन्ना में बताता है, मैं प्रभु और गुरु होकर, यीशु क्या बोलता है? तुम्हें राज करने वाला कौन है? मैं हूँ। इसलिए हम परमेश्वर ग्रहण करने टाइम भी कैसा ग्रहण करना? प्रभु और उद्धार करता। हम कैसा ग्रहण करते हैं? मेरा प्रभु और उद्धार करता, मेरा पाप क्षमा देने वाला। पहले क्या करके करना? प्रभु मुझे राज करने वाला, मुझे क्या करने वाला? राज करने वाला। समझ गया ना? मेरे सारे राजनीति किसके हाथ में है? आपका हाथ में। किसका मनसा से चलेंगे? आपको मनसा से चलेगा। इसलिए अब प्रभु करके उसे क्या कर लेते हैं? हम ग्रहण कर लेते हैं। इधर में कोढ़ी क्या बोलता है? ये प्रभु
प्रभु करके बोले थे क्या, मुझे राज करने वाला, मुझे चलाने वाला, तेरा मनसा कोर पे क्या करने वाला है। देखो यीशु के पास आके क्या बोलता है, हम बोलेंगे क्या, समझ देखो एक कुष्ठ कोड़ी क्यों भी क्या किया है, क्यों लिख कर बाइबल में एक भी शब्द इसमें क्या नहीं, व्यर्थ बातें नहीं लिखा गया है। सारे बात हमको समझने के लिए, हम परमेश्वर जानने के लिए लिख कर रखा है। देखो कोड़ी भी बताया, हर एक बात क्या किया है, लिख कर रखा। तो प्रभु करके क्या किया है, हाँ प्रभु मुझे राज करने वाला, मुझे राज करने वाला, मुझे चलाने वाला, मेरा अंदर रह के मुझे क्या करने वाला है, चलाकर स्वर्ग ले जाने वाला, स्वर्ग का मार्ग दिखाने वाला। ये जीवन किसकी बात है, उसको क्या कर लेता है, आपके पास जीवन, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। आप क्या है, सच्चाई आप है, आप जीवन है, अब मार्ग आप है। ये सब किसके अंदर आता है, प्रभु के अंदर आता है। प्रभु करके क्या करता है, पूछ कर बोलता है। आगे पढ़ो। यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तू मुझे शुद्ध कर सकता है, यदि तुम चाहे। समझ गया ना। कैसे में पहाड़ में यीशु जाकर उधर क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। यदि आप चाहे, पिता के पास यीशु कैसे प्रार्थना करता है, आप चाहेगा तो ये बर्तन मुझसे क्या करने दो, अटने दो, ये कटना मुझसे अटने दो। आप चाहे तो, आप चाहे तो। समझ गया ना। इधर ये कोड़ी क्या बोलता है, चंगा के लिए आया। देखो पहले प्रभु बोल दिया, जान लिया, पहले क्या करा, पहचान लिया ये कौन है, ये कौन है। प्रभु अगर की सबसे बड़ा चीज पहचान लिया है। चेले में कौन पहचाना सबसे पहले, पूछा ना, मतलब 16 में होगा ना, मुझे कौन है करके बता रहे करके यीशु क्या कर रहा है। बाकी चेले बोला अब भविष्यवाणी होगा। पढ़ो 16 13 से पढ़ो, मत्ती 16 का 13 से। यीशु कैसरिया फिलिप हाँ। प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। लोग मनुष्य को पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कुछ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कहते हैं, हाँ। और कुछ एलिया कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं एलिया, और कुछ यिर्मयाह, कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहते हैं, ऐसे कोई एक कहते हैं। हाँ, और कोई भविष्यवक्ता कहते हैं। उसने उनसे कहा, बस उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। परंतु तू मुझे क्या कहते हो। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, सिमोन पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का पुत्र मसीहा। जीवित परमेश्वर का पुत्र कौन है, मसीहा आप है। फिर से पढ़ो, दूसरा पढ़ो। परंतु बस इधर पे और एक दिन पढ़ो। यीशु कैसरिया फिलिपी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। लोग मनुष्य को पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं। चेले क्या बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला करके, और एलिया, और कुछ लोग क्या करते हैं एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कुछ लोग क्या बोलता है यिर्मयाह, कुछ लोग बोलते हैं भविष्यवक्ता कहते हैं, में से कोई एक कहते हैं। उसमें से कोई एक है, या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला होगा, उसमें से एक होगा, तो और एलिया होगा, या और यिर्मयाह होगा, या तो कुछ भविष्यवाणी में एक होगा करके कहते हैं। यीशु पूछता है, उसने उनसे कहा, यीशु उनसे पूछते हैं, चेलों से पूछता है, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। परंतु तू मुझे क्या कहते हो। लोग ठीक है, लेकिन तू मुझे क्या कहते हो। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, सिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू जीवित परमेश्वर का पुत्र क्या है, पहचान, जान, समझ। कितनी समझ, क्योंकि 3.5 साल किसके साथ चल रहा है, 6 का साथ चलने बाद अर्धा आखिरी पुस्तक। तो अभी कितना समझ रहे मेरे पास में, कितना समझ है इनके अंदर। समझ गया, 3.5 साल चल रहे ना साथ में, कितनी समझ है। समझ गया, हमारा पास में भी, हम भी कितने साल है याद रखना।
परमेश्वर की कितनी समझ हमारा। परमेश्वर पूछ रहे मेरा बारे में क्या सोचते हैं, नहीं मेरे बारे में तू क्या समझ कर रखा। हम क्या बोलेंगे, हम तो कुछ भी नहीं बोलेंगे। हम क्या बोल सकता है, हम बोल सकता तू मेरा बीमारी चंगा करने वाला करके मैं समझ करता। हाँ बराबर ना, मेरा बीमारी चंगा करने वाला समझ कर रखा, मेरा परेशानी दूर करने वाला समझ कर रखा, तू आशीर्वाद करने वाला करके समझ कर रखा, और तू आशीर्वाद का द्वार करके तुमको मैं समझ कर रखा। बराबर ना, कुछ तो करके मैं क्या करके रखा है, कुछ भविष्यवाणी होगा तुम या यिर्मयाह हो सकता है, ऐसा हम भी क्या करके रखा है, सोच कर आज तक चल रहा है। समझ गया, तो समझ देखता है। और इधर आ जा 8 मत्ती 8 में वो क्या कर दिया, कुष्ठरोगी क्या कर दिया है, कोड़ी क्या कर दिया है, तुरंत समझ गया ये कौन है, जीवित परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, ये प्रभु है, हमें राज करने वाला यही है। समझ गया, पूरा अधिकार दिया हुआ, किसके पास अधिकार दिया, पिता ने यीशु मसीह के पास सारे अधिकार पाया हुआ इसी प्रभु ही मेरे सामने क्या है, खड़ा है। इसलिए क्या बोलता है, प्रभु है, पहचान लिया है। ऐसा किसको प्रभु करके क्या नहीं करता है, नहीं बोलता प्रभु करके बोलकर, और क्या बोलता है, आपको आप चाहे तो, आपका इच्छा रहेगा तो आप क्या करना, चंगाई करना। समझ कितनी बड़ा समझ, देखो मेरा परमेश्वर आप चंगाई नहीं करेगा तो भी क्या नहीं करेगा, आप चलाएगा और दूसरा ओर से नहीं। आप नहीं समझ पा रहे। हाँ एक वो भी एक वक्त है, मिलिट्री में था, मिलिट्री में काम करता था, उसको नीचे बिठाओ। मिलिट्री में काम करता था, मिलिट्री में काम करने के समय वो क्या हुआ था, उसका पैर युद्ध में उसका पैर चला गया था। उसका पैर चलने के बाद में उसका पैर, दोनों पैर में क्या डाला है, वो नकली पैर बनाकर वो क्या करते थे, चलते थे। चलता था, अच्छा चलता था, लेकिन नकली पैर। एक ही वक्त एक दिन क्या किया था, सुसमाचार के लिए ऐसा जगह पे चला गया था, क्योंकि अच्छे एक विश्वासी भक्त जन था, उन्हें पैर चला गया तो तकलीफ संकट रहता क्या, नहीं मैं इतना परमेश्वर ग्रहण किया, इतना सब कुछ मैं कर रहा हूँ, इतने बड़े एक अच्छे परमेश्वर काम भी कर रहा हूँ, इतने बड़े भक्त है, मेरा पैर चला गया तो दुख रहा, थोड़ा तो भी दुख रहा क्या रहेगा इंसान होने गया। एक दिन ऐसा एरिया में गया ताकि तो आदिवासी एरिया में, ताकि वो लोग अंदर किसी को भी क्या नहीं करने वाला है, अंदर लेने वाला नहीं है, ऐसा एरिया में गया सुसमाचार के लिए। सुसमाचार बताया, लेकिन क्या किया है, वो लोग ऐसा लोग थे कि तो इंसान को भी क्या कर देता है, मार कर खाने वाले अभी भी आए, कई इसमें आइसलैंड में आए। तो वो इसको भगा भगा के आया, भगा भगा के आने के टाइम क्या करता है, ये गिर गया। गिरने के बाद में कपड़ा फट गया, कपड़ा फाड़ के निकलने बाद देखता है पैर कुछ अनोखा है। तो पैर कैसा है, अपना जैसा पैर नहीं, इसका पैर क्या है, अनोखा पैर है। ये क्या पैर है, इंसान नहीं। वो लोग समझते हैं ये तो हमारा जैसा क्या नहीं, इंसान नहीं है, और कोई क्या कर दिया है, इधर आगे करके डर कर उसको क्या कर दिया है, मारने के पहले छोड़कर ही क्या कर, डर कर क्या कर दिया है, भाग गया। अब परमेश्वर वो काम नहीं करता तो उस दिन क्या कर लेता था, दुख सही हुआ रहेगा, मेरा पैर चला गया है, मेरा पैर चला गया, इतने बड़े में सेवक को भक्त फिर भी मेरा पैर चला गया। लेकिन ये वो पैर क्या किया था, एक दिन काम हुआ था ताकि उतना बोलू देखा ये पैर अपने पैर के जैसे ना, वो पैर दूसरा जैसा मेटल में बनाया गया था। वो ये तो हमारा ये पैर कुछ अलग तो दिख रहा है और लकड़ी जैसा दिख रहा है, नीचे सुए इसका पूरा सब जाइट था, तो ये किधर से आया है, और कुछ ये मनुष्य इंसान नहीं है, किधर से था, और क्या किया, स्वर्गदूत वगैरह क्या कर दिया, आगे करके छोड़ कर क्या बेहोश पड़ा, छोड़ के भाग गया, छोड़ के भागने के बाद ये क्या कर दिया है। इसी प्रकार ये क्या बोलता है, चाहे आप चाहे तो आप क्या कर सकते करो, शुद्ध कर सकता मुझे, वो भी क्या है, मैं मेरा इच्छा कर सर नहीं, आपका इच्छा कर सर। अगर आप मुझे शुद्ध भी नहीं करेगा ना, ठीक भी नहीं करेगा ना, इसके द्वारा और कुछ क्या हो जाएगा, काम होने वाला है। कौन समझ लिया था, जान हम क्या करते समझते नहीं है।
परमेश्वर के बारे में समझ ही नहीं है। समझ गया ना, मेरा परमेश्वर के बारे में क्या नहीं है, समझ ही नहीं है। तेरे को चंगाई करेगा तो ही हमको परमेश्वर चलाएगा, नहीं बिना चंगाई से हमें क्या करेगा, काम करने वाला परमेश्वर है। बिना चंगाई में रखकर हमें क्या करने वाला है, काम करने वाला परमेश्वर है। बात समझ रहे ना, बात समझता। तो दिल्ली में एक सेवक था, 16 साल किधर सोया था, काट में सोकर प्रचार किया, 16 साल बिना चंगाई से, 16 साल भी बेड में था। बेड में रखकर भी क्या कर सकता है, मेरा काम कर सकता है। समझ गया। ऐसा एक आरसा पकड़ेगा, बोलता है आरसा पकड़ेगा ना, पूरा वो कितने लोग रहेगा ना, उतने लोग भी वो आरसा में दिखेगा, बोलता है। वो आरसा देख के प्रचार करता है, वचन वचन नहीं पढ़ने का आता, दूसरे पढ़ने ही बोलता है। कोई वचन परमेश्वर देगा ना, उस वचन को बोलता है कि वचन पढ़ो, तो वो वचन से प्रचार करता है। ऐसा आरसा रखेगा, बोलता है, तो पूरा लोग दिखे। कोई भी उधर उधर आगे पीछे देखेगा ना, वो देख के बोल देगा तू क्या कर रहा है उधर। सोया 16 साल सोया, तो उसका हालत कैसा रहेगा। आपका हाथ पैर देगा तो भी हम कुछ करने वाला। परमेश्वर सोचे, इसलिए वो क्या बोलता है, चाहे आप ये कोड के साथ रखकर भी क्या कर सकता है, काम कर सकता है। आप चाहे तो क्या करना है, चंगाई कर। आप चाहे तो क्या करना, चंगाई कर। हम क्या करते हैं, हम तो एक पैर में खड़ा रहेगा, तुम चंगा करेगा तो ही क्या करेगा, तू चंगा करेगा तो मेरा परमेश्वर होगा, बराबर। समझ परमेश्वर कौन, परमेश्वर कौन, अब क्या करना है, समझ। आप चाहे तो सबसे बड़ा एक समझ हमारा जीवन में क्या करना है। हम इसलिए परमेश्वर बोलते तुमको कौन सा परिस्थिति में रखा ना, उसी परिस्थिति में से क्या करना है, परमेश्वर को ढूंढना। हमको क्या चाहिए, परिस्थिति पहले बदलना है। हमको जो भी परिस्थिति में हमें रखा ना, ये परिस्थिति का परमेश्वर से क्या बोलता है, पहले बदलो। पत्थर को क्या कर, रोटी बनाओ, उसके बाद में देखेंगे। पहले क्या करना है, पत्थर को तू रोटी बना के दिखा, फिर मैं क्या करेगा, आगे करेंगे। नो, इधर बोलते क्या बोलता है, आप चाहे तो चंगाई कर, आप चाहे तो क्या करना है। जितनी बड़ी समझ, कभी भी परिस्थिति को परमेश्वर का पास, परिस्थिति क्यों आता है, हमको बनाने के लिए आता है। पर परिस्थिति काय के लिए कौन देता है, परमेश्वर ही देता है। क्योंकि परमेश्वर को हम ग्रहण करने के बाद हमारा चारों ओर क्या कर लेता है, हमारा चीज हमको सब क्या कर लेता है, बाड़ा लगा देता है। पढ़ो वचन पढ़ो, अय्यूब 1:10। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। देखो फिर से मराठी में पढ़। तो त्यांचे घर, त्यांचे सर्वस्व या भोवती तू कुंपण घातले आहे ना, कुंपण घेतले। तू हिंदी में पढ़। क्या तूने उसकी और उसके घर की, देखो किस किस को परमेश्वर का हम ग्रहण करने बाद किस किस को, देखो उसके, अय्यूब का और उसके घर की, घर में जो भी है उसका, और जो कुछ उसका है, जो कुछ उसका धन संबंध है। अय्यूब का नाम पर, इधर सुनो, डोंबिवली भैया का नाम पर जितना जितना प्रॉपर्टी किधर है, सबके ऊपर क्या रहता है, परमेश्वर का बाड़ा। देखो हम परमेश्वर ग्रहण करने से क्या क्या फायदा, देखो पहले खुद को जो ग्रहण किया उसको, और उसका घराना, और उसका जो भी धन दौलत है, संपत्ति किधर गए, सबके ऊपर परमेश्वर के क्या है, बाड़ा है। समझ गया, बाड़ा है। तो कुछ भी समस्या परेशानी आएगा, परमेश्वर ये बाड़ा को क्या कर लेता है, हटा कर देता है। कभी कभी हम हटा कर जाता, वो बात अलग है, लेकिन हमको हटा कर देगा तो ही क्या कर सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। समझ गया ना, बाड़ा हटा कर देगा। तो परेशानियां ऐसा आने के समय हम क्या करना है, पहले हमको जांचना है, ये परमेश्वर बाड़ा हटा कर देने के कारण क्या कर रहा है, ये परेशानी आया, ये मैं खुद जाकर बाड़ा तोड़कर किधर जाके पड़ा है, बाहर जाकर पड़ा है, इसमें आए। परमेश्वर बाड़ा तोड़कर आप सही है, परमेश्वर बाड़ा तोड़ के देगा तो आप परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करना है, वेट करना है। आप समझ सकता है मेरा परमेश्वर क्या करेगा,
इसके द्वारा और मेरे को सोना देने वाला है, मोती देने वाला। उसी प्रकार आपको नजर, समस्या के ऊपर जो समझा ना, वो समस्या के ऊपर क्या नहीं करेगा, उसी बीमारी के ऊपर, खोड़ के ऊपर नजर नहीं रहेगा। और इसके आगे उन्होंने देता है ना, उसके ऊपर क्या रहेगा, नजर रहेगा। यीशु मसीह क्रूस पर मार कर रखा, उसके ऊपर नजर नहीं है, आने वाला आनंद के ऊपर क्या था, नजर था। स्टेफनस को पथराव किया, वो पत्थर के ऊपर उसका क्या नहीं, पथराव करता, उसके ऊपर नजर नहीं, उसको किधर, स्वर्ग को और नजर था। समझ गया, परेशानी के ऊपर हमको कभी नजर नहीं होना है। एक कोड़ी बोलता है वो मैं हाथ चाहे तो मैं इसके ऊपर क्या नहीं रखा है, नजर नहीं रखा है। लेकिन हम सबसे बड़ा चीज है, हम पहले क्या बोलता है परमेश्वर से, हमको समझ नहीं होने के कारण, परमेश्वर ग्रहण करने के बाद समझ का आत्मा हमारे अंदर आने के बाद हमको समझ नहीं होने के कारण क्या बोलता है, मेरा परेशानियां पहले दूर कर, मेरा परेशानियां दूर कर, उसके बाद मैं क्या कर सकता है, मैं आगे देख सकता है। नहीं, इसलिए मैं सबको बोलता है, देखो परेशानियां, प्रॉब्लम्स है, लेकिन आप उसको परमेश्वर का आत्मा में सौंप कर आपको जो परमेश्वर दिया उसमें चलो। लेकिन कुछ लोग क्या नहीं कर पाते हैं, नहीं चलता है, वही परेशान के पीछे, वो समस्या के पीछे, वही उदास के बीच में, जो बीमारी के बीच में, उसमें पढ़ने के कारण उठ नहीं पा रहा है। आज फिर लास्ट में क्या बोलता मालूम है, सिस्टर आपको मैं एक बात मानता था ना, मैं पच जाता था, मरने के बाद बोल के क्या करने का, तो तुमको तो पहले ही से बोल के आ रहा हूँ, जितना भी वो है, जितना भी सबको बोलता है, जो उसको रखना परमेश्वर हाथ में सौंप, तू तुमको रखा हुआ नियम किया हुआ रास्ता पर तू दौड़, तू उसको पर नजर मत रख, तू परमेश्वर हाथ में है, तुमको तुम्हारा घराना, तुम्हारा जो भी संपत्ति है, सारा बाड़ा बांधा है, बाड़ा परमेश्वर बांध कर रखने के कारण उन्होंने क्या करे, समय पर हमको क्या करेगा, उसे चुका देवे ना देवे, अब क्या फर्क पड़ता है, हमारे अंदर परमेश्वर, हमारे साथ परमेश्वर अनुग्रह है ना, ये अनुग्रह क्या नहीं करता है। प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं किधर से भी पढ़ो, उसी वचन भी पढ़ो, दूसरा वर्ष 4:7 से पढ़ो, जल्दी पढ़ो। हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। देखो धन, उसी धन मिट्टी के बर्तन में रखा गया है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। असीम सामर्थ्य को इसी बर्तन में, मिट्टी के बर्तन, हम कौन सा बर्तन है, मिट्टी के बर्तन में हम पाया है असीम सामर्थ्य को, स्वर्ग के सामर्थ्य को। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते, पर संकट में नहीं पड़ते हैं। निरुपाय तो है, निरुपाय तो है, पर निराश नहीं होते, निराश नहीं होते हैं, सताए तो जाते हैं, सताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते, त्यागे नहीं जाता है, गिराए तो जाते हैं, पर नष्ट नहीं होते, गिराए तो जाते हैं लेकिन नष्ट नहीं होता है। हम यीशु की मृत्यु को, बस और पढ़ो हिंदी में, अच्छा। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। देखो उसी धन, सामर्थ, अनुग्रह, स्वर्ग का उसी चीज ये मिट्टी के बर्तन में, यह असीम सामर्थ, ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, फिर से पढ़ो साथ। परंतु हमारे पास वह धन, हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, ये मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ, असीम सामर्थ बोले तो असीम सामर्थ, इतनी उसको क्या विवरण नहीं दे पाए, जिसकी कोई सीमा नहीं, असीमा नहीं, मतलब इतनी विवरण नहीं पाएगा, इतनी बड़ा एक सबको हम क्या कर सकता है। अभी देखो मोती वगैरह को भी एक लिमिट प्राइस है, बराबर, करोड़ में चलो, करोड़ 5 करोड़ 4 करोड़, लेकिन ये जो असीम सामर्थ्य स्वर्ग का हमारा मिट्टी के बर्तन में रखा ना, इसका कोई कीमत नहीं, कोई सीमा नहीं, समझ गया। इतनी बड़ा एक असीम सामर्थ्य को हमारे अंदर ये मिट्टी के बर्तन में रखा है, विश्वास ये भूल जाता है। विश्वास क्या करता मालूम है, रो की वही मैं किसी को विश्वास क्या है, इसको तो कभी भी सोचता है तो ये कौन सा इंसान है,
उई 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 करके नहीं, फिर से पढ़ो अच्छा। अभी कोई किसी के मुंह से उई उई आवाज नहीं आएगा। परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ को क्या है वो असीम सामर्थ्य। एक इधर है मरियम के पेट में यीशु मसीह के जन्माने के रखा हुआ ये असीम सामर्थ्य किधर रखा है? हमारा घीस मिट्टी के बर्तन में भरा है। हाँ पढ़। वरन हाँ परमेश्वर ही की ओर से ठहरे, हाँ हम चारों ओर से हाँ समझ आ? रुको विश्वासी बीमार हो, तकलीफ हो, क्लेश हो, परेशानी हो, कैसा रहना है? ताट ओढ़ देना। पाप के लिए ताट नहीं उड़ेगा, वस्त्र तो पूरा खराब है उसके लिए ताट नहीं उड़ेगा, बाकी के लिए क्या करेगा? ताट ओढ़ देते हैं, बराबर? बाकी के लिए ताट ओढ़ देते हैं। ओढ़ते क्या नहीं प्रकाश? कितना 2 दिन के पहले एक विश्वासी, नाम नहीं बोलेगा, इधर का ये भी नहीं है, इधर का भी नहीं है, एक विश्वासी कौन किया था? कितना बजे पानी तो आता है, हम लोग 5 बजे आ जाते हैं, 5:30 6 बजे के अंदर रहेगा। कभी वो विश्वासी सफर उठता है कि क्या अमल में मोस्टली क्या नहीं मैं वही बोलूँगी। सिस्टर फोन आ गया, बोले मैं पानी के अंदर काम है, मेरे को उसकी बात ही मालूम है। फिर काम हो गया, क्या हो गया रे? वो बहुत बड़ा बीमारियाँ हैं। तो बोला मैं नहीं आएगा, सीधा बोला मैं नहीं आएगा, सीधा ही बोल दिया मैं नहीं आएगा। तीन क्या चॉइस तेरा सामने रखता हूँ। एक परमेश्वर के पास सौंपा है, परमेश्वर तेरा पाप धोया है, सेवा कर, खाना पीना खिलाओ नलाओ कुछ भी कर। दूसरा है चंगाई दे कर प्रार्थना कर। तीसरा है दावा करना चाह। एक इसमें एक चॉइस कर, मैं नहीं आने वाला। सीधा क्या कर दिया? इधर क्या बोल रहा है? असीम सामर्थ तेरे शरीर में मैं रखा। असीम सामर्थ को जब भी तू ग्रहण किया ना, उसी समय क्या रखा है? हमारे शरीर को बना दिया है। हमारा शरीर क्या नहीं होगा? नाश नहीं होगा। हमको क्या कहते हैं? बना दिया ये शरीर को। उसके बाद में क्या है? हम विश्वास करते हैं, हम समझ है, हमको थोड़ा भी विश्वास है, हमको थोड़ा समझ है। ये समझ रहेगा तो आज विश्वास ऐसे बढ़ेगा, समय किधर भी जाएगा ना, उठ पहले बोलता उठ, कुछ ना करके उठ सोएगा नहीं। विश्वासी काटने में देखना, मेरे घर में भी किसी को सोने नहीं देता है, देखेगा थोड़ा टाइम उठ नाला देता, गर्म पानी बनाएगा ना उसको नाला की पिला की कड़ा सोएगा नहीं। कौन है हम? हमारे शरीर में क्या है? विश्वास करो और समझ आने दे। आपको कभी समझोगे, कभी समझो। इसलिए ना दुनिया थूकते हमारे मुंह में। दुनिया क्या करता है? थूकते है। दुनिया बोलता तुमको देख यीशु मसीह के पास जाता है क्या तुम बर्बाद हो गया? यीशु मसीह के नाम के साथ में तुमको बर्बाद करते हैं। क्यों? तुमको समझ ही नहीं है, तुमको विश्वास ही नहीं है। अभी कहाँ आगे पड़ेगा? आगे यीशु 40वां दिन उठा लेने टाइम क्या बोल कर जा रहा है? बोली पकड़ में चेलों को बुलाकर आकाश और पृथ्वी के सारे अधिकार मेरे पास है, तू जा। ये कभी होगा? अभी हमको आज तक क्या नहीं है? विश्वास ही नहीं है परमेश्वर कौन है, हमको समझ ही नहीं है। अब तो क्या होगा? अब कौन, अब 40 दिन का वो वादा परमेश्वर आज्ञा देकर चलेगा, वो कौन करेगा? वो कौन करने वाला है? मेरे काम से कौन जाने वाला है? असीम सामर्थ पाया है। हम लोग के सामने क्या है? लोग के सामने हम नमक है। वचन क्या बोलता है? यीशु प्रचार में बोलता है तू संसार का नमक हो, तू संसार का दिया हो, दीपक हो। हम किधर है? कौन सा नमक? क्या हम क्या करते हैं? मन में नमक क्या करते हैं? टेस्ट देते हैं। उसका कलर रंग नहीं समझते, दूसरों के लिए क्या करते हैं? टेस्ट देने वाला है, लेकिन हम दूसरे का टेस्ट बिगाड़ने वाले हैं। इसलिए ना लोग बोलते हैं तुम बर्बादी लोग हैं, तुम बर्बाद हो गया है, नहीं जाना प्रार्थना में। ये किसके कारण? विश्वासी हमारा कारण ना, पवित्र होने वाला परमेश्वर क्या होता है? आप दूषण होया जाता है। याद रखो, शरीर में असीम सामर्थ, स्वर्ग का सामर्थ क्या कर दिया है? मैं रख दिया गया है तुम्हारे लिए। इसलिए ना शाद्राक मेशक आबेदnego को क्या बोला? अंगार में डाल, देखेगा। क्यों? मेरे शरीर में क्या है? असीम सामर्थ है, तो अंगार में डाल। दानियल क्या
करते हैं हमारे अंदर, कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, एक दिन प्रार्थना में बैठेगा ना, बीमार सब निकल जाएगा। इसलिए विश्वासी किधर आना है, बीमार हो समस्या किधर आएगा, हमारा परिवार किधर, घर में रहेगा तो जाएगा। जब भी प्रार्थना में आएगा क्या करता है, एक टाइम उपस्थिति में बैठ जाएगा सब निकल जाता है। लेकिन विश्वासी आज समझता नहीं है, प्रार्थना में जाएगा तो बढ़ जाएगा, तो प्रार्थना में जाते तो बढ़ जाते। विश्वासी बीमार आए तो किधर आएंगे बता। प्रेरितों को काल में बीमार होकर किधर लेके आया था, दाखला में। अभी इधर तो अभी तो बोलता कलिसिया में लेके आ, प्रेरितों के काल में क्या बताएगा था, बीमार होकर किधर ले जाओ, किधर लेके गया था, सड़क में। प्रेरितों लेके जाने वाला वो छाया भी लगेगा तो ना काफी है, रखा गया था। लेकिन आज का समझ, आज के विश्वास बताइए, असीम सामर्थ्य हमारे। इसलिए कोई क्या नहीं करना है, कोई भी याद रखो, अभी हुई आवाज किसी के मुंह से नहीं आएगा, समझ गया। हमको थोड़ा ऐसा कोई बोल देगा ना, तेरे को कल बीमार आने वाला, बुखार आने वाला, बैठ जाए, कल वो बोल देना, कितनी समझ। दुनिया वाले में कितनी भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, दुनिया वाले में कितना विश्वास रखते हैं बताओ, परमेश्वर पर क्या नहीं करते हैं, विश्वास है। इसलिए क्या नहीं करना है, क्या नहीं, अच्छा आराधना करो। ऐसे मैं सबको बोलता हूँ, आएगा ना बीमार, भाई सब पानी डालो सर पे, प्रार्थना करो बैठ के, थोड़ा टाइम में तेरा बीमारी किधर जाते दिखेगा। असीम सामर्थ्य को क्या करता है, किधर रखा है, हमारा शरीर में रखा गया है। इसलिए हम शेर है, इसलिए बोलते हैं धर्मी क्या है, शेर का समान क्या रहता है, निडर रहता है, निडर रहता है। डर के रहता है क्या, गुफा के अंदर बैठते क्या, निडर रहता है, समझ गया। और नीचे पढ़ो। पर हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। देखिए संकट में नहीं पड़ेंगे। विश्वासी क्लेश है क्या, नहीं है क्या, नहीं नहीं, आपको दुलारा किया जाएगा। देखो यीशु मसीह ग्रहण करने बाद पहले तुम समाधान है, याद रखो। यीशु मसीह ग्रहण करने बाद में सभी क्या करेंगे, संसार हमें क्या करेगा, संसार हमें क्या करेंगे, सताव आएगा। सबसे बड़ा सताव किसको ही है, अकेलेपन का विश्वासी, कलीसिया, सेवक, सबको क्या है, क्या है, सता है। एक वचन पढ़ो, पहले पेदरू 4:3 से पढ़ो। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार, अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, लुचपन और पूरी अभिलाषा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्तियों में, यहाँ तक कि हमने पहले समय गवाया। पहले समय कैसा कैसा गवाया, फिर एक बार पढ़ो। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार, अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की पूरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्तियों में, यहाँ तक कि हमने पहले समय गवाया। देखो ये सब करके पहले दिन क्या करता था, गवाया, वही बहुत हुआ। वही बहुत हुआ, इससे वे अचंभा करते हैं, इसलिए वो लोग अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते। भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देने के कारण पहले ऐसे जीते थे, अभी वो हमारे साथ जो जिया था वो लोग अभी क्या करता है, ये बाहरी लुचपन में हम लोग साथ नहीं देता करके, और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं। फिर से पढ़ो, 4 पढ़ो। इससे वे अचंभा करते हैं, कि तुम ऐसे भारी लुचपन में, ऐसा तुम भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देने के कारण, और इससे वे बुरा भला कहते हैं, भला बुरा कहते हैं। समझ गया, पहले थे
अभी हम क्या करते, अट गया। अभी बोले क्यों बुरा भला हमारे बारे में कहते, ताकि क्यों कहते, ताकि हम उनके साथ अभी नहीं देते, उनके जो भी गंदे काम में हम साथ नहीं देने कारण हमें क्या करेंगे, भला बुरा कहेंगे, सताएंगे। समझ गया ना? इसलिए हमको क्या करें, संसार में हमें सतावटे, हमको सताएंगे ताकि उनके जैसा हम नहीं जीने के कारण, उनके साथ बुराई कामों में हम साथ नहीं देने के कारण हमको क्या करेंगे, उन्हें सताएंगे, भला बुरा कहेंगे। समझ गया ना? अभी इधर आ जा, दूसरा कुरिन्थी 4:8, जल्दी पढ़ो, जल्दी टाइम को पढ़ो। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं। क्लेश है हमको। यीशु क्या किया संसार में तुम्हारे लिए, बच्चन का निमित्त क्लेश है, बच्चन का निमित्त सताए जाएंगे, धार्मिकता का कारण हम क्या करेंगे, मार भी डाला जाएंगे। यूहन्ना बपतिस्मा का क्या किया, सच्चाई के कारण उसको क्या कर गया, सर काटा जाएगा, तो सब किया जाएंगे, लेकिन सताए जाएंगे। फिर पढ़ा, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, क्लेश भोगेंगे, उनका साथ, उनके सारे बुरा काम को साथ नहीं देने के कारण हमें क्या करेंगे, सताएंगे, फिर भी क्लेश तो भोगेंगे, फिर भी पर संकट में नहीं पड़ते। संकट में नहीं पड़ते, संकट में नहीं पड़ते बोले तो, संकट में नहीं पड़ते बोले तो दुनिया वाला को सताएगा ना, वो क्या करेगा, सताएगा तो वो भागी जाएंगे, फिर वो क्या करेगा, उसको फिर नहीं तो उसके साथ देंगे, सताते करके। मैं एक घर में गया था, वो लोग बहुत ऐसा बोलता करके उसके साथ ही दे दिया। बहुत वो लोग क्या करते हैं, सताने के कारण क्या करता है, उसके साथ ही देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है बोला मैं, ऐसा नहीं तो साथ देगा, नहीं तो भाग जाएगा, बराबर। अभी दुनिया वाला को कोई सताएंगे तो क्या करेगा, कौन इतना इसका झंझट सुनेगा, इसलिए क्या करे, साथ देगा। वो जो करता है उसके साथ में भी शामिल, क्या करेगा, ये बांध देगा, कौन सा वाचा बांध लेगा, तुम जो करेगा उसमें मैं भी क्या है, शामिल हो जाए, वाचा बांध लेंगे। नहीं तो क्या करेगा, वो जगह से भाग जाएगा। अभी इसके सामने कौन रहेगा, दोनों में कुछ करते हैं। लेकिन मसीह की क्या बोलता है, तू क्लेश तो भोगेंगे, लेकिन क्या नहीं करेगा, तो संकट में नहीं आएगा। क्यों, तेरा अंदर असीम सामर्थ भरा है, स्वर्ग का असीम सामर्थ को तेरे अंदर में क्या कर रहा है, रखा है। जितना भी सताएगा ना, तुमको एक बड़ी तसल्ली तेरे पास रहेगा। क्यों, मैं तुम्हारा साथ है, और स्वर्ग का सामर्थ क्या किया है, असीम सामर्थ हमारे अंदर है। इसलिए क्या करता है, कितने लोग सतावे, क्लेश भोगेंगे, जितने लोग हमें क्या करेंगे, भला बुरा कहेंगे, हमको क्या नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है, शेर के समान क्या करता है, धर्मी शेर के समान नहीं भागता, क्या करता है, पड़ा रहता है। समझ क्या, दुष्ट भागता है, लेकिन धर्मी क्या कर लेता है, सच्चा के लिए क्या करता है, खड़ा रहता है। ये हमारा है, समझ गया। इसलिए वो क्या बोलता है, चाहे तो तू ये कोड क्या करना दे, चाहे नहीं तो क्या करना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे को कोई संकट में नहीं पड़ता है। क्यों, जितना भी ये बीमारी, ये परेशानी, ये संकट, ये क्लेश मुझे सताएगा, मैं संकट में नहीं हूँ, मैं असीम सामर्थ पाया। क्या पाया, मैं स्वर्ग का असीम सामर्थ मेरे शरीर में रहने के कारण मैं क्या, मैं संकट में नहीं पड़ता। हम बोल सकता है, कितनी समझ देखो, वो कोड़ी की कितना समझ देखो, अब कितना समझ है, अब इतना दिन हो गया परमेश्वर ग्रहण करे, इतनी समझ है, हम बोल सकते हैं, बताओ ना, कितना भी हो जाए, असीम सामर्थ में पाया, मैं संकट में नहीं पड़ेगा। मेरे को संकट आएगा नहीं, क्या कर देगा, थोड़ा टाइम होगा तो ऐसा मिट्टी के ऊपर की क्या हो जाएगा, खड़े हो जाएगा। मैं धर्मी शेर है, मेरा पाप क्षमा है, मैं धर्मी में शेर है, तुझसे तुम भागेगा, मैं क्या नहीं है, तू संकट में पड़ेगा, मैं क्या नहीं करेगा, ये बीमारी तू संकट में पड़ेगा। शैतान बोलता ना, मुझे छोड़ना, मला छोड़, मला सोडना, मैं तुला काय केले, कितनी सतावते, बोलता है ना, वही खुद बोलता है, यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही खुद बोलता है, प्रभु वचन पता तो सही है, वचन पता तो वो भी क्या करता है, मला सोडना। कोई तो भैया नहीं आया, मैं क्या बार सोचा था एक दिन ये लोग भगा देने का, प्रार्थना करो उसके पास में बैठ के, आया ना, बच गया कोई तो भैया आपका, मला सोडना,
इतनी सतावते कितनी सतावते तो निकलना क्या करता है। संकट में थोड़ी ही हम पड़ते हैं, हम थोड़ी संकट में पड़ते, वो बीमार पड़ता नहीं, कितना भी बुखार आवे पानी डाल डाल के खत्म कर देते हैं। पानी डाल डाल के क्या करता है, खत्म कर देते हैं। शैतान बोलता है मुझे छोड़ना, मला छोड़, दरवाजा खोल, छोड़ जा। कितनी सतावते समझ गया। हमको संकट नहीं है, संकट में पड़ेगा जो आएगा ना वो छोड़ देगा, तो वो ही सताएगा ना, वही संकट में पड़ेगा। मेरे को क्या करने का, इसलिए आप चाहे तो क्या करना है। देखो बीमारी हमारे जीवन में आएगा ना, वो खुद क्या करने का, परेशान होकर निकलने का। बीमारी हमारे जीवन में आएगा, क्या करना है, वो खुद परेशान होकर क्या करना है, निकलना है। इधर क्या परेशान मन में उल्टा विश्वास हमको इतना परेशान करता है, इतना परेशान क्या करता है, इतना परेशान करता है। इसलिए मैं क्या बोलता, दवाखाना चले जा। एक दिन अभी पीछे में पूछा था मेरे को, मैं वैक्सीन लगा सकता क्या, काम देता नहीं। हाँ वो तेरा मर्जी, मेरा मर्जी की थोड़ी, वैक्सीन लगाओ नहीं, मैं तेरा विश्वास परमेश्वर के साथ, तेरा समझ। मेरे को विश्वास नहीं, मैं लगा देंगे। तो ऐसे तुम लगाएगा क्या, नहीं ना, तुम्हारा वो सब मैं नहीं आएगा, मैं पढ़ेगा नहीं, तू तुम्हारे क्या कर मर्जी से क्या करना है, लगाना, समझ गया। तो बीमार भी आएगा ना, वो हमको नहीं सताएंगे, हम किसको सताना है, क्यों, हम असीम सामर्थ्य पाया हुआ, हम क्या करना है, हम उसको सताना है। संकट में जो आ रहा है ना वो पढ़ रहा है, हम नहीं पढ़ना है। इधर हम उल्टा विश्वासी संकट में हम पढ़ जाता है, वो मजा लेता है। बीमारी क्या करता है, बीमारी क्या करता है, मजा लेता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। स्वर्गदूत जाके बोलेगा परमेश्वर से, रोज हाजिर है ना, देखो असीम सामर्थ्य वाला, देखो असीम सामर्थ्य वाला। हाँ परमेश्वर बोले तुम्हारे लिए मैं अभी क्या क्या करना है, ऐसे में बताया है ना, अभी क्या करेगा, तेरा बाड़ा ही उखाड़ देगा ना, सब मारा दे संकट में पड़, तेरा बाड़ा ही क्या करते है, बाड़ा ही मैं ही कॉल कर देगा, जा बाड़ा बांध देगा तो भी तेरे को परेशान है, तू ही संकट में पड़ता है। अभी अच्छा तुम्हारा बाड़ा ही क्या कर देता हूँ, बाड़ा ही क्या कर लेता हूँ, मैं निकाल देता हूँ ना। अरे जा, और डुक्कर, सुअर, बड़े बड़े उंदीर, हाथी, जो है ना, सब जा। ऐसा तो परेशान और क्या हो, और परेशान हो जा। अब विश्वासी बहुत लोग परेशान में है, सोचो बाड़ा तो निकाल दिया, क्या करके आप थोड़ा क्या करोगे, देखो और सब आ गया, उंदीर बिंदीर सब आ गया, क्या करके थोड़ा क्या करना। हाँ जंगल का डुक्कर क्या करता है, उसे इतना दांत रहता है, इतना बड़ा जंगल का डुक्कर आएगा आपको एक ही में चीर के डाल देगा। अब जंगल का डुक्कर देगा, उसको दांत रहता है इतना बड़ा, वो आएगा ना पूरा ऐसा ऑपरेशन कर देता है। हाँ बिना पैसा से ऑपरेशन, हाँ सीधा ऐसा ढोचेगा, सीधा क्या कर देगा, कोई पूछेगा कुछ क्या, समझ गया ना, बिना पैसा का ऑपरेशन करेगा। चाहिए भाड़ा, हमको ऐसा ही करने वाले हैं। अभी परेशान, सबसे बड़ा परेशान में अभी ऐसे ही होने वाला है। इस पे जैसे मैं बताया ना कौन सी में क्या करेगा, अभी मैं पूरा ही निकाल देगा, जा पूरा में परेशान में रहो। अब परमेश्वर ग्रहण करने के बाद हमको कोई आनंद ही नहीं है। अब मैं सब परेशान, अब मैं सब समस्या, अब मैं सब कुछ हमारे जीवन में, बराबर। राजा क्या बोलता है, तुम्हारा आपको उपस्थिति में इतनी आनंद है ना, परिपूर्ण आनंद आपको उपस्थिति में आप रहने से। इधर बोलता है संकट, हाँ क्लेश तो आते हैं, सब उनको क्या करता है, सताता है, सब भला बुरा बोलता है, लेकिन मैं संकट में क्या नहीं करेगा, नहीं पता, मैं शेर, मैं कौन हूँ, यहूदा का शेर हूँ मैं, वो शेर मेरा अंदर बैठा है, मैं शेर हूँ। तू कितना बोलेगा, खुद मुंह क्या बोलता है, थोड़ा दिन में खुद ही बंद हो जाएगा। समझ गया, बात समझते हैं ना आपको। हाँ इसलिए वो क्या बोलता है, वो कौन रहेगा तो चलेगा, वो खुद परेशान होकर एक दिन क्या हो जाएगा, खुद परेशान होकर एक दिन निकल जाएगा अपने आप। लेकिन आप चाहे तो ये प्रभु आपको लेकर मैं क्या कर दे, समझ लिया आप क्या है, क्या आने वाला मसीह आप है। ये प्रभु आप मुझे क्या कर, चाहे तो शुद्ध समझ, कितनी बड़ा समझ, वो भी शुद्ध कर। शब्द देखो, एक एक शब्द
शुद्ध क्या होता है बार बार शुद्ध कभी करता बता शुद्ध चंगाई के डिफरेंट क्या बताओ आज खत्म करता अगले हफ्ता कंटिन्यू शुद्ध और चंगाई का डिफरेंट क्या है प्रकाश बता अब वचन पढ़ो 8 में आ जा वापस आ जा ये रहने दो अब ये आगे पढ़ेंगे ये भी आज वापस एक लेंगे तो आ जाओगे दूसरा कोरिन्थी के 4 भी रखना अगले हफ्ता कंटिन्यू करेगा भी 8 आ जा मत्ती 8 मत्ती 8:2 और देखो हाँ एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया हाँ और कहा हाँ हे प्रभु तू यदि तू चाहे हम्म, तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हाँ यीशु ने हाँ हाथ बढ़ाकर उसे बस छुआ। ये क्या बोलता है शुद्ध कर सकता है शुद्ध और चंगाई इसमें चंगाई ना हो ना नहीं कोड़ी ना बीमारी कोड है ना अभी ये शुद्ध और चंगाई इसमें क्या मतलब है ये शुद्ध बोलता है ये चंगाई चंगाई बोलने का ना अभी इसमें मतलब क्या है शुद्ध और चंगाई में क्या फर्क है डिफरेंट क्या है राजेश भैया बॉडी के बाहर है हाँ तो कोड है ना बॉडी के बाहर चीज है हाँ बीमार होएगा तो दिखता नहीं ना हाँ उसको चंगाई करता है ये भी बीमारी है ना है लेकिन आउटर साइड में दिखता है ना फिर चंगाई चंगाई है बीमार की चंगाई होता है बीमार के लिए क्या होता है चंगाई कर बोला था तो ये क्या बोलता है शुद्ध कर पाप से शुद्ध कर पाप से आया हुआ ये कोड है एक वचन पढ़ो अरे शुद्ध करना पहले वहाँ ठीक है अपने शब्द का शब्द क्या करना है अभी आपको बाइबल स्टडी लेगा ना तो क्या बाइबल स्टडी तो 4 जन आते हैं तुम ले मर्ज रहेगा तो तू ले सिखा पहले वन पहले अध्याय 7 से पढ़ो पर यदि हाँ जैसा वह ज्योति में है हाँ वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र मसीह का लहू हाँ हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू हमको सब पापों से क्या करता है शुद्ध करता है ये क्या बोलता है अब इधर सुनो ये क्या बोलता है चंगाई कर बोलता है शुद्ध कर बोलता है समझ देखो पहले प्रभु बोल दिया चाहे तो बोल दिया और तीसरा क्या बोलता है शुद्ध कर शुद्ध किससे होता है मालूम है बीमार से चंगाई होता है इसलिए यीशु पूछता है यीशु हाँ क्या करता है तेरे को क्या चाहिए ये तो बोल दिया पहले तेरे को क्या चाहिए बोल चंगाई ले जा हम भी ऐसे आते हमारा मुंह है ना हमको मुंह सबसे बड़ा क्या है हमारा वो गंदा चीज है हम क्या पता शुद्ध होने के जड़ निकाल करके नहीं बोलेंगे चंगाई कर शरीर में एक दिन जगह दूसरा दिन भी आएगा ना ये क्या बोलता है शुद्ध कर मेरा पाप भी जाना है इससे और क्या भी जाना मैं उसके साथ क्या पाप चलेगा तो क्या कोड भी क्या चले जाएगा शुद्ध कर मुझे हम बीमार आते हैं कभी बोलते हैं क्या खाली शंका ये बीमार कहाँ से आया मैं क्या क्या अन्याय किया इसलिए आया मैं किसको वंचित किया आया हाँ सोचते हमको कुछ हानियां आ गया हमारे जीवन कुछ भी पैसा को दिखो दो कुछ भी हानियां कैसा भी चला जाए मैं देखो 1 रुपया भी मेरा हाथ से जाता है ना 1000 बार सोचता है आज ये व्यर्थ क्यों गया वचन बताता है धर्मी तुम्हारा आत्म फल तुम खाएगा बोला ना आज ये पैसा गया कैसा क्यों गया मैं ऐसा सोचता है 1 ग्लास चाय काफी भी गिर जाएगा ना कुछ तो होने वाला है आज तो ये कैसा गया गिरा कैसा बहुत क्योंकि हमको हमेशा याद रखना क्यों गया है तो हम जांचेगा ना और रास्ता मालूम पड़ेगा इधर होल डाला है मैं इधर होल क्या किया है डाला है ये क्या सोचता है कोड पाप से बीमार किससे आता है शुद्ध कर दोनों शुद्ध हो जाएगा हम खाली वो सोचे कि गया कहीं क्यों गया
ये कैसा आया, ये कैसा नष्ट हो गया, ये कैसा आज बाड़ा नहीं मिला, ये हो गया वो हो गया। लेकिन इसका मूल कारण क्या है, क्या नहीं करेगा वो, कभी विश्वासी क्या नहीं करता है, सोचता नहीं ये क्यों आया, ये परेशानी हमारा घर में है ना, ये क्यों है, ये परेशानी मेरे जीवन में क्यों है, वो नहीं देखता है। दूर कर, दूर कर, पूरा जड़ तक जांचना, ये इसी का कारण, इसलिए परमेश्वर ने कि इसी तरह इसको क्या करना है, निकाल। हम समझ लेगा ना ये किसी कर रहा है, उसी दिन ही क्या करना, फिर हमको मालूम पड़ेगा कैसा प्रार्थना करना है, कैसा प्रार्थना करते वो निकल जाता। हम आज तक समझ नहीं होने का ऊपर पर हम खाली समस्या देखने वाला है, हम खाली क्या देखता, कोड देखता है। परमेश्वर सामने वाला परमेश्वर को भी हमको पहचान नहीं है, अब इसको कैसा निकालना करके पहचान नहीं है, ये कैसा आया करके भी क्या नहीं है, पहचान नहीं। लेकिन एक कोड़ी क्या कर दिया है, एक कोड़ी सारे समझ गया, पहचान गया, बात समझ गया, बात समझता है। हम खाली परेशान देखना वाला विश्वासी, हम परेशान देख देख के 15 साल हो गया, ऐसी जाता परेशान देख देख के कितना साल निकल गया, 15 साल निकल गया। अभी भी परेशान देखेगा ना, आगमन बहुत बड़ा जल्दी है, किधर भी आपको क्या करेगा, क्लिप लगा के बांध कर रख देगा परमेश्वर। तो परेशान में ही क्या करना, रहो परेशान में ही रहो करके क्लिप डाल के, वो भी कैसा, परमेश्वर क्लिप डालेगा तो निकल पाएंगे, परमेश्वर तो मैं बंद करेगा ना तो खोल नहीं पाएगा, और खोलेगा तो बंद नहीं कर पाएगा। ऐसा मैं क्या करता, क्लिप डाल दूंगा। इसलिए विश्वासी याद रखो, मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, क्लिप डालने पहले सुधार, क्लिप डालने पहले क्या करना, सुधार, फिर वही चिंता से क्या करना पड़ेगा, समझ गया, बात समझता है। देखो और अगले तक और इसमें से बात बताए, देखो एक छोटे बात से एक कोड़ी कितनी समझता है, कितनी समझता है, परेशानी देखने वाला हम आज तक हम परेशानी देखे, आज तक ना परेशानी देखने के कारण क्या नहीं होता है मालूम है, आगे हमारा पवित्र आत्मा का भरपूरी भी नहीं है। अगर आपको उद्धार है वो भी डाउट है, क्योंकि समझ आई नहीं है, परमेश्वर आई करके वो भी समझ डाउट है, क्योंकि स्टार्टिंग अच्छा था, अभी पूरा वस्त्र क्या है, महिला है, यहाँ पर वस्त्र देखो, महिला को पूरा घृणित करो, उपवास में रहो। ये योएल क्या बोलता है, तू उपवास में रहो, रहकर शायद परमेश्वर तेरा प्रार्थना सुनकर मन फिरा तो अच्छा है। हृदय को फाड़ कर तुम क्या रहे, डांट ओढ़ कर किस में बैठते हैं, उपवास में बैठ करके बोलता है, ताकि क्यों है, हम आज तक समझ नहीं, परमेश्वर को लेकर के क्या नहीं है, समझने वाला आज इधर नहीं बैठता है, वो उड़ जाता है। इसकी पहले कितने पापी क्या करता था, कितने पापी क्या कर लेता था, फिर जाता था, कितने पापी की जीवन मिल जाता था, क्या नहीं करता, लेकिन आज तक समझ नहीं, बाकी हम लेता कुछ नहीं रहा। चाहे अम्बा
स्वामी मेरे प्रभु, तुझे पर भरोसा मेरा। मेरे स्वामी मेरे प्रभु, तुझे पर भरोसा मेरा। मेरी दृष्टि है तेरी ओर, मुझे पर हो तेरी दया। मेरी दृष्टि है तेरी ओर, मुझे पर हो तेरी दया। तुझे का कटोरा मेरा प्रभु मुझे मिला। दुख का कटोरा मेरा प्रभु मुझे मिला। खुशी से मैं लेकर उसे हालेलुया गाऊं सदा। खुशी से मैं लेकर उसे हालेलुया गाऊं सदा। तेरी मधुर वाणी से मैं धीरज सदा पाता रहा। तेरी मधुर वाणी से मैं धीरज सदा पाता रहा। आंधियों के झोंकों में भी दिया मेरा जलता रहा। आंधियों के झोंकों में भी दिया मेरा जलता रहा। दुख का कटोरा मेरा प्रभु मुझे मिला। दुख का कटोरा मेरा प्रभु मुझे मिला। खुशी से मैं लेकर उसे हालेलुया गाऊं सदा। खुशी से मैं लेकर उसे हालेलुया गाऊं सदा। प्रभु तेरे आने का दिन शीघ्र ही करीब आ रहा। प्रभु तेरे आने का दिन शीघ्र ही करीब आ रहा। बाहों में तू लेकर मुझे मेरे आंसू को पोंछेगा।
ले लो